किया था। आयुष, इसमें हाँ मैं तुम्हें कह रही हूँ कि रिकॉर्ड कर लेना। लास्ट टाइम हमने कंडक्टेंस किया था, तो कंडक्टेंस में हमने ये कापा पढ़ा था। इसके अलावा हमने ये छोड़ा था कि अगर मान लीजिए आप किसी सोल्यूशन की कंडक्टेंस निकालना चाहते हैं, अगर आप किसी सोल्यूशन की कंडक्टेंस निकालना चाहते हैं, तो उसके लिए आप व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन मैंने आपको ये बताया था कि हम अगर नमक को पानी में डाल दें तो वो एक सोल्यूशन बन जाता है इलेक्ट्रोलिटिक। उसका कंडक्टेंस निकालना चाहते हैं तो आप उसको एक तार की तरह एक कोने से दूसरे कोने तक नहीं जोड़ सकते। जैसे आप वायर है, वायर की निकालना चाहते हैं तो एक कोना इधर जोड़ दीजिए, एक दूसरे टर्मिनल पे जोड़ दीजिए, लेकिन यहाँ पे हम नहीं कर सकते। तो मैंने आपको बताया था इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने क्या यूज किया, कंडक्टिंग सेल यूज किया। कंडक्टिंग सेल एक ऐसा डिवाइस होता है, इसमें वो सोल्यूशन फिल कर दिया जाता है जिसकी आप कंडक्टेंस निकालना चाहते हैं। लेकिन एक चीज और याद रखनी है कि ये जो कंडक्टिंग सेल होता है, जब तक आपका ये जो सेल है ये सेम है, मतलब मान लो एक बच्चा आपकी क्लास में, मेरा बार बार, हाँ तो मैं ये कह रही थी, हम आप वो सेल सेम ले रहे हैं, चाहे सोल्यूशन जो मर्जी ले लो, अगर आपका सेल सेम है तो आपका एक सेल कांस्टेंट आता है। सेल कांस्टेंट होता है लेंथ बाय एरिया, ये होता है सेल कांस्टेंट, इसे जी स्टार बोलते हैं। ये लेंथ क्या होती है, ये जो डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड, दो इलेक्ट्रोड जो हैं उनके बीच की, ये दो इलेक्ट्रोड है, एक ये वाली, इनके बीच की दूरी, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड, ये जो इलेक्ट्रोड है इसका जो एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये जो यहाँ पे पॉइंट अंदर है ना, ये इसकी बात कर रही हूँ मैं, यहाँ पे ये, और इनके बीच की दूरी एल कहलाती है। तो सेल कांस्टेंट होता है एल बाय। तो हम ये चीज आपने ध्यान रखनी है। दूसरी चीज, हम एसी करंट यूज कर रहे हैं, ये लास्ट क्लास में बताया था, तो इसलिए हम यहाँ पे गैल्वेनोमीटर नहीं यूज कर सकते कि गैल्वेनोमीटर तो एसी करंट पे चलता है। तो यहाँ पे कोई डिटेक्टर लगा दिया जाता है, जैसे हेडफोन या ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो एसी करंट पे काम करता हो, तो वहां पे हमें पता लग जाएगा। तो ये हमने इसकी वर्किंग में नहीं जाना है, हमने ये जो है आगे न्यूमेरिकल करने हैं। तो मैंने आपको बताया कि एक होता है सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट किसे बोलते हैं, जी स्टार को, एल बाय ए। जब तक आपका ये सेल सेम है, आप इसमें कोई भी सोल्यूशन डाल दीजिए, किसी भी कंसंट्रेशन का डाल दीजिए, सेल कांस्टेंट जो है दोनों आराम आराम से करा देते हैं, डिस्कनेक्ट भी हो जाए तो भी। हाँ जी। अब व्हीटस्टोन ब्रिज क्या कहता है कि अगर आपने 4 रेजिस्टेंस लगाए हुए हैं, जैसे वो क्या कहता है, R1, इसको R1 बाय R2 भी कह सकते हैं, R3 बाय R4 भी कह सकते हैं ना, सेम ही चीज है। तो ये मान लो ये कह रहे हैं यहाँ पे आपको, ये देखो यहाँ पे, जैसे मर्जी कह सकते हैं इसे, R2 बाय R4 भी कह सकते थे इधर। तो ये R2 है, ये अननोन है, ये हमें नहीं पता, या इसको R1 को R2 से डिवाइड कर दो, R3 को R4 से डिवाइड कर दो, तब भी ये बराबर होता है, या R2 को R4 से, R1 को R3 से, या जैसे मर्जी आप कर लो। तो ये R2 हमें निकालना है। तो ये कह रहे हैं व्हीटस्टोन ब्रिज के जरिए हम क्या कर सकते हैं, रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज ये कहता है, और बाकी सारे हमें पता है, मान लीजिए R3 भी पता है, R4 भी पता है, R1 भी पता है, तो हम क्या निकाल सकते हैं, R2 निकाल सकते हैं। केमिस्ट्री में इस व्हीटस्टोन ब्रिज का कोई भी यूज नहीं है, ना इस फॉर्मूले का है। बस आपको वो रेजिस्टेंस गिवन होगा, रेजिस्टेंस से आपको कंडक्टेंस पता होगी। मैंने केमिस्ट्री में बोला था कंडक्टेंस हम जी से लिखेंगे, और इट इज इक्वल टू 1 बाय आर, बस इसका यूज होगा, बाकी ये जितने भी फॉर्मूले बताए ये नहीं होगा। ठीक है, लेकिन फिर भी आप ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन की कंडक्टेंस निकालने के लिए व्हीटस्टोन ब्रिज का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन वहां पे कंडक्टिविटी सेल की यूज किया जाता है टू कनेक्ट द सोल्यूशन, और एसी करंट यूज किया जाता है, और गैल्वेनोमीटर नहीं यूज करते, कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज करते हैं जो एसी करंट पे चल रहा हो। बाकी आपको फॉर्मूले याद रखने हैं कि आर क्या होता है, रो एल बाय ए,
और रो क्या होता है? रो होता है रेजिस्टिविटी, और रेजिस्टिविटी किसके बराबर होती है? 1/kappa। यहाँ कापा इज इक्वल टू वाई रो कह दो, तो मैंने यहाँ पे 1/kappa लिख दिया रो की जगह पे। L/A को हम L, तो इसका मतलब R इंटू कापा इज इक्वल टू L/A। और अभी मैंने आपको बताया था L/A क्या होता है? G स्टार। तो ये G स्टार इज इक्वल टू कापा इंटू R, और R को मैं कंडक्टेंस लिख सकती हूँ 1/G, यहाँ पे लिख सकती हूँ मैं 1/G। तो इसका मतलब ये जो कापा हो जाएगा, देखिए यहाँ पे कि कापा इज इक्वल टू सेल कांस्टेंट बाय R, क्योंकि G यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आप ये देखेंगे ये L/A क्या हो गया? G स्टार इक्वल टू कापा इंटू R। तो अब मैंने क्या किया? R को नीचे ले गई, यहाँ देखो सेल कांस्टेंट बाय G, तो कापा इज इक्वल टू G स्टार बाय R। तो 1/R को मैं लिख सकती हूँ G, मतलब सेल स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इज इक्वल टू सेल कांस्टेंट इनटू कंडक्टेंस। आपने ये फॉर्मूला याद रखना है। कौन कौन से 3 फॉर्मूले याद रखने? एक तो ये वाला याद रखना है, सबके नाम पता होने चाहिए कि ये कापा को क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी, या फिर ये जो है ये सेल कांस्टेंट है और इसको L/A से लिखा जाता है, दिस इज कंडक्टेंस, और इसको 1/R से लिखा जाता है। बस यही आपने चीजें जो है ना ध्यान रखनी है, इसके अलावा कोई चीज का आपको ध्यान नहीं रखना है। ठीक है, अब आते हैं आपके न्यूमेरिकल। अब न्यूमेरिकल करने से एक मिनट, हाँ तो ये मैंने वही चीज लिख दी है कि G स्टार इज इक्वल टू L/A और G इज इक्वल टू कापा, क्योंकि G क्या होता है? 1/R होता है, तो 1/R को, तो वही मैंने सेम चीज लिखी है। अब एक वर्ड आता है बेटा मोलर कंडक्टिविटी, एक मिनट सॉरी, हाँ एक आता है बेटा वर्ड मोलर कंडक्टिविटी। अब मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है? नाम से तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि it is the conductivity of an electrolytic solution divided by molar concentration of electrolyte। मतलब एक मोलार सोल्यूशन की जो कंडक्टिविटी होती है ना, वो कहलाती है मोलर कंडक्टिविटी। इसे कैपिटल लैम्डा से लिखते हैं, कैपिटल लैम्डा इसे बोलते हैं, और m का मतलब होता है मोलर कंडक्टिविटी, एक मोल सोल्यूशन की। तो ये कह रहे हैं तो कंडक्टिविटी, अब कंडक्टिविटी किसे बोलते हैं? कापा। तो कापा डिवाइड बाय कंसंट्रेशन, कितनी कंसंट्रेशन है? अगर मैं एसआई यूनिट लेती हूँ तो ये हो जाएगी साइमन पर मीटर, इसकी हो जाएगी मोल पर मीटर क्यूब, जो कि बहुत ज्यादा है, और ये है साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल। लेकिन आपको पता है ज्यादातर हम मीटर क्यूब में वॉल्यूम नहीं लेते, हम किस में लेते हैं? यहाँ जो हमें कंसंट्रेशन दे रखी होती है वो किस में दे रखी है? मोल पर लीटर में दी होती है, और मोल पर लीटर को हम क्या बोलते हैं? मोलारिटी बोलते हैं। तो ये कह रहे हैं, ये एक तो डेफिनेशन याद कर लीजिएगा कि कंडक्टिविटी को अगर हम मोलर कंसंट्रेशन से डिवाइड कर दें तो दैट इज नोन एज मोलर कंडक्टिविटी। ये मोलर कंडक्टिविटी है ऊपर वाली, इसको कंसंट्रेशन से डिवाइड कर दे मोलार कंसंट्रेशन से, तो ये हो जाएगी मोलर कंडक्टिविटी। तो अब आगे ये कह रहे हैं इसका मतलब अगर, लेकिन अगर वो तो एसआई यूनिट में थी, लेकिन मैंने आपको बोला कि आपको कंसंट्रेशन जाएगी मोल लीटर में, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है लैम्डा एम इज इक्वल टू कापा इंटू 1000 डिवाइड बाय मोलैरिटी, या और मोलैरिटी क्या होती है? मोल पर लीटर में। यहां पे ध्यान देना है कि कापा की यूनिट पर ओम पर सेंटीमीटर है, मीटर नहीं है, यूनिट का आपने बस ध्यान रखना है। तो यहां पे साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, तो आपने ये चीज का ध्यान रखना है, और यही फॉर्मूला हम यूज करेंगे, क्योंकि अगर आप, मैं अभी मीटर वाला फॉर्मूला बता दूंगी आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कापा अगर मीटर में, आप उसको चेंज कर लीजिए। ठीक है, अब पेपर में कभी कभी पे उन्होंने दिया होगा 0.1 नॉर्मल सोल्यूशन, लेकिन आपको यहाँ पे क्या चाहिए? मोलैरिटी चाहिए। तो ये कह रहे हैं अगर आपको नॉर्मेलिटी दी हो तो आप उसको n से मल्टीप्लाई करें और मोलैरिटी आ जाए। अब क्वेश्चन आता है ये n क्या होता है? तो n अगर एसिड है, ये देखो ये मैंने लिखा हुआ है कि अगर n एसिड है तो जितने H प्लस होंगे, तो HCl के लिए n क्या हो गया? 1, H2SO4 के लिए क्या हो गया? 2, H3PO4 के लिए क्या हो गया? 3। मतलब जितने भी एसिड हैं उनके पास जितने हाइड्रोजन होंगे फॉर्मूला में वो n होंगे। ऐसी बेस में OH माइनस, तो ये आप देख सकते हैं NOH में n इज इक्वल टू 1,
मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में n इज इक्वल टू 2। और लास्ट आता है सॉल्ट्स। सॉल्ट्स में n जो होगा इट इज इक्वल टू द चार्ज ऑन द मेटल आयन। जैसे सोडियम के ऊपर क्या चार्ज है सोडियम क्लोराइड में +1, तो n की वैल्यू क्या हो गई 1। ऐसी मैग्नीशियम क्लोराइड में मैग्नीशियम पे ऊपर क्या चार्ज है +2, n की वैल्यू क्या हो गई 2। अल्यूमिनियम के ऊपर क्या चार्ज है +3, तो n की वैल्यू क्या हो गई 3। अगर कभी नॉर्मेलिटी दिया हो, अगर दिया हो, नहीं दिया हुआ है तो सीधा मोलैरिटी दिया हुआ है तो कोई बात नहीं। दोबारा सुन लीजिएगा, मोलर कंडक्टिविटी के लिए हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे, यही वाला। यूनिट्स का ध्यान रख लीजिएगा, आप 10 तरह के फॉर्मूले बिल्कुल मत याद करें, ठीक है, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगी। क्योंकि एक फॉर्मूला होता है कापा इंटू कापा, सॉरी, एक होता है कापा इज डिवाइड बाय मोलैरिटी इंटू 1000। अब आप कहेंगे ये कब यूज होता है, ये तब यूज होता है जब कापा मीटर क्यूब में होता है। तो यहाँ पे फिर मीटर स्क्वायर आंसर आता है, ये सेंटीमीटर में ना होके मीटर में होता है ये। तो इसलिए ये इतने फॉर्मूले मत याद करिए, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ऊपर 1000 था नीचे था 1000, ठीक है। तो अब नेक्स्ट आता है आपका यही मोलर कंडक्टिविटी का। ये देखो मैंने यहाँ पे, आप देखेंगे तो यहाँ 1000 ऊपर है, यहाँ पे नीचे है, यहाँ पे लेकिन ध्यान दीजिए कापा जो है वो पर मीटर में है इस वजह से। तो बाकी आप ये वाला फॉर्मूला याद रखें हमेशा। तो अब हमने करने हैं न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल करने हैं तो न्यूमेरिकल में सबसे जो पहला न्यूमेरिकल है, आप जो है ये क्वेश्चन पहले रीड कर लीजिए एक बार, ऊपर वाला। यस मैम। ठीक है, अच्छा अब आप इस क्वेश्चन को ध्यान से रीड करेंगे। पहली चीज तो देखो आपको पता होनी चाहिए, कह रहे स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। अब किसी बच्चे को स्पेसिफिक कंडक्टिविटी नहीं पता, सिंबल कैसे लिखेंगे तो वो उसे नहीं आएगा। तो कापा दिया हुआ है, किसमें दिया हुआ है सेंटीमीटर में, तो हम ये कहेंगे अच्छा है दिया हुआ है सेंटीमीटर में हमें, क्योंकि हमने जो है हम सेंटीमीटर में ही काम करेंगे। चलो आगे क्या कह रहे हैं n/50। चलो लिख लेते हैं कि कंसंट्रेशन n/50 है, मोलैरिटी की जरूरत होगी तो देख लेंगे। वैसे भी यहाँ पे KCl है, KCl में पोटेशियम के ऊपर चार्ज कितना होता है +1, तो मोलैरिटी भी जो होगी 1/50 ही होगी, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, कापा दिया हुआ है। चलो उसके बाद कह रहे हैं रेजिस्टेंस दिया हुआ है 100, मतलब R दिया हुआ है। आपको क्या निकालना है, सेल कांस्टेंट निकालना है, मतलब G* निकालना है। तो आपने मान लो आप कहते हो कि मैम मैंने तो यही वाला फॉर्मूला याद किया था, बाकी मैं भूल गया। अच्छा रेजिस्टेंस दिया हुआ है तो G को हम लिख कैसे सकते हैं, G को वी कैन राइट इन फॉर्म ऑफ 1/, R, क्या लिख सकते हैं 1/R। R, कापा दिया हुआ है, कापा दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, तो इसको वहां शिफ्ट कर देंगे तो G* इज इक्वल टू कापा इंटू आर। तो आप इसमें वैल्यू जो है पुट करेंगे, आपका आंसर पर सेंटीमीटर में आ जाएगा, क्योंकि हमने सेंटीमीटर में लिया है। ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है ना। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है कि हमें जो है कापा की यूनिट्स का ध्यान रखना है। और ये जो कंडक्टेंस दे रखी है, एक ही बात है, आप एक ही फॉर्मूला याद रखिए, ये वाला। 10 तरह के फॉर्मूले याद रखने की आपको जरूरत ही नहीं है, ये याद रखिए, बस इतना ध्यान रखिए G इज इक्वल टू 1/R, कापा इज इक्वल टू 1/ρ एंड G* इज इक्वल टू L/A। बस ये 3, 1 2 3 4 फॉर्मूले याद रखिए आप, ठीक है। और इसी से सारे न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे। और एक दिमाग में बात याद रखिए कि अगर आपका कंडक्टिविटी सेल सेम है तो, हाँ, अगर आपका कंडक्टिविटी सेल जो है वो सेम है तो G* की वैल्यू, सेल कांस्टेंट की वैल्यू सेम रहेगी। अब आप सेकंड क्वेश्चन रीड करिए, रीड करेगा। तो हमने पढ़ा होगा, तो इसमें कह रहे हैं कंडक्टिविटी दे रखी है। अब देखो कंडक्टिविटी अगर किसी को नहीं पता होगा कि कंडक्टिविटी किसको बोलते हैं, तो वो ये क्वेश्चन नहीं कर पाएगा। कंडक्टिविटी किसे बोलते हैं, कापा को। इसको स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी बोल देते हैं या कंडक्टिविटी बोल देते हैं। अब आपको यहाँ पे कंसंट्रेशन दे रखी है, चलो लिख लो, लिखना हो
कि मतलब चलो गिवन हम लिख लेते हैं कि मोलैरिटी दे रखी है 0.02 m, KCl सोल्यूशन दे रखा है, कंडक्टिविटी में क्या कंडक्टिविटी, मैंने आपका मोलर कंडक्टिविटी का वाला फॉर्मूला याद रखिए, क्योंकि इसमें जो आपका कापा है वो सेंटीमीटर में होगा पर सेंटीमीटर में, तो कापा की कर दूंगी, मोलैरिटी पुट कर दूंगी, करने के बाद ना, कटिंग वगैरह करने के बाद, कैलकुलेशन करने के बाद आपका आंसर ही जाएगा सेंटीमीटर में। ये मीटर वाला आप मत लिखिए, ये तो बुक में देखा तो मैंने वो सोल्यूशन लिख दिया, लेकिन आप ये सेंटीमीटर वाला ही याद रखेंगे। समझ आ गया? यस मैम। आप ठीक है। अब आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो ये है, इसको आप एक बार अच्छे से रीड कर लीजिए, क्योंकि यही इसके बाद ये वाला जो टॉपिक है ना, इसमें सिर्फ यही क्वेश्चन है एक में, तो थोड़ा सा कर दूं। हाँ, अब एक खास पॉइंट बार बार बता रही हूँ, तो वो पॉइंट इसमें यूज होगा। ठीक है, समझ, आवाज आ रही है ना मेरी? आवाज आ रही है? यस मैम। हाँ, ये, हाँ, इसको समझ लीजिए, क्योंकि बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है, उससे बेटर ये है कि आप पहले समझ लीजिए। ये क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि हम जो है ना, एक कंडक्टिविटी सेल है, उसको फिल करें 0.1 मोल पर KCl सोल्यूशन से, तो रेजिस्टेंस आता है 100 ओम। चलो आर का लग गया। कह रहे हैं अब अगर इसी सेम सेल को 0.02 मोल पर लीटर KCl सोल्यूशन के साथ फिल करते हैं, तो रेजिस्टेंस आता है 500। इसका मतलब रेजिस्टेंस किसका है? KCl का। हमें कंडक्टिविटी निकालनी, कंडक्टिविटी मतलब कापा निकालना है, मोलर कंडक्टिविटी मतलब लैम्डा m निकालना है। चलो मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है तो कापा निकालना ही पड़ता, अगर नहीं भी बोला होता। हमें कंडक्टिविटी कापा किसका दे रखा है? 0.1 मोलार KCl सोल्यूशन, और कापा निकालना किसका है? 0.02 मोलार जो है मोल पर लीटर KCl सोल्यूशन का। तो यहाँ पे आपको एक चीज समझ में आई होगी कि दो तरह के सोल्यूशन है, एक है 0.1 मोलार KCl सोल्यूशन और एक दूसरा है 0.02 मोल पर लीटर वाला, और दोनों का रेजिस्टेंस अलग अलग आ रहा है। तो इसको ना यहां से मत लिखिएगा, मैंने अलग से लिखा हुआ है कॉपी में, तब आप देखिएगा। ये देखिए, यहाँ पे पहली चीज, दो सोल्यूशन है, आपको इतना समझ में आया होगा। दूसरा, ये दोनों सोल्यूशन का जब रेजिस्टेंस निकालते हैं तो एक का 100 ओम आ जाता है, एक का 520 आ जाता है। अब दोनों में सेम कंडक्टिविटी सेल यूज हो रहा है, जो मैं बार बार, तो सेम कंडक्टिविटी सेल यूज होने का मतलब क्या हुआ कि दोनों का जी स्टार, दोनों के लिए जो जी स्टार है यहां, जिसे सेल कांस्टेंट बोलते हैं, वो क्या होगा? सेम होगा। समझ आया ये बात कि दोनों में सेम सेल यूज हो रहा है, तो दोनों का जी स्टार क्या होगा? सेम होगा। ठीक है, अब चलो गिवन लिख लेते हैं। तो ये जो 0.1 मोलार, मैंने दो कॉलम बनाए, इसीलिए आप भी हमेशा जब दो तरह के सोल्यूशन की बात की गई हो तो दोनों के लिए कॉलम बना लें। दोनों का आर दिया हुआ है, इस वाले का कापा निकालना है, इस वाले का लैम्डा एम भी निकालना है, और इसका कापा दिया हुआ है, पर मीटर में दिया हुआ था। मैंने क्या किया, क्योंकि साइमन पर मीटर था, ऐसे था, तो मैंने क्या किया, नीचे डिवाइड इनटू 100 कर कर जो है ये सेंटीमीटर में चेंज कर दिया, तो वो 100 ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻² बन जाएगा। क्योंकि देखिए, अगर आपका इस तरह से है ना, कई बार यूनिट्स ऐसे होती हैं, तो मीटर है नीचे, मीटर को अगर आप छोटे में कन्वर्ट करें तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 सेंटीमीटर आ जाएगा नीचे, तो वो ऊपर जाके 10⁻⁻² बन जाता है। तो कैलकुलेशन, तो ये पार्ट आप ये देख लीजिएगा, मैंने कापा इन्होंने दिया हुआ है, अब बस और कुछ नहीं दिया हुआ। ये तो मैंने निकाल लिया कि जो कंडक्टेंस होती है इट इज इक्वल टू 1/r, तो मैंने 1/100 लिख दिया। चलो बाकी कुछ नहीं दिया गया, बस एक चीज दी गई है कि दोनों में सेम सेल यूज हो रहा है, मतलब दोनों का जी स्टार सेम है। इसका मतलब मैं इधर जी स्टार की वैल्यू इधर पुट कर सकती हूँ। तो यहां पहले बात करते हैं, जी इंटू जी स्टार इज इक्वल टू कापा। जी कितना है? 1/100,
क्योंकि रेजिस्टेंस 100 था तो जी कितना हो जाएगा 1/100। तो इस तरह से मैंने क्या किया, जी स्टार की वैल्यू, तो जी स्टार कैसे निकलेगा, कापा बाय जी, मैंने वैल्यू पुट की, जी स्टार आ गया मेरा पर सेंटीमीटर में 1.29 पर सेंटीमीटर। तो ये मेरा जी स्टार आ गया। अब मैं क्या करूंगी, इसी जी स्टार को यहां पुट करूंगी, मुझे यहाँ पे भी रेजिस्टेंस पता है, तो जी कितना हो जाएगा 1/520, क्योंकि रेजिस्टेंस 520 है तो जी कितना हो जाएगा 1/520। और जी स्टार मैंने यहाँ वाला यूज कर दी बिकॉज दोनों सेम सेल यूज हो रहा था। तो इस तरह से मेरे पास सेकेंड सोल्यूशन का भी कापा आ गया साइमन पर सेंटीमीटर में। अब मुझे क्या निकालनी है, कंडक्टिविटी निकालनी है, मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है। मैंने फॉर्मूला लिखा, कापा इंटू 1000 बाय मोलैरिटी, कापा सेंटीमीटर में ही लेना है, मोलैरिटी दे रखी है सीधा ही 0.02 मोल पर एन की सब मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारा क्या था, केसीएल था। और आपको पता है केसीएल के केस में पोटेशियम के ऊपर कितना चार्ज होता है, +1। तो केसीएल के केस में +1 चार्ज होता, तो एन की वैल्यू क्या होती है आपकी 1 होती, तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी होता। तो यहाँ पे हमने वही किया, यहाँ पे तो हमें मोलैरिटी दे रखा था तो मैंने सीधा वैल्यू पुट की और मेरा जो है लैम्डा आ गया। इतना समझ में आया सबको? इसको प्लीज, आज डिस्कनेक्ट हो रहा है बार बार तो आप जो है देख लीजिएगा। हाँ, अब एक जो है क्वेश्चन आपको जो होमवर्क मैं दूंगी उससे पहले एक क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी का है। इस क्वेश्चन में ये एक ही क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, और दूसरी बुक्स में भी सिर्फ एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये कह रहे हैं एक कॉलम है उसका ये मोल पर लीटर NaOH सोल्यूशन से बना है, मोलैरिटी दे रखी है, चलो ये मन में आ गया। दूसरा डायमीटर 1 सेंटीमीटर है और लेंथ उसकी 50 सेंटीमीटर है, और इसका रेजिस्टेंस दिया हुआ है 5.55 इंटू 10⁻³ ओम। हमें रेजिस्टिविटी निकालनी है। रेजिस्टिविटी किसे बोलते हैं, रो को। कंडक्टिविटी किसे बोलते हैं, कापा को। तो और मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है। तो यहाँ पे अगर आप देखें रेजिस्टिविटी किसकी कैसे निकलती है, रो इज इक्वल टू, ये होता है R इज इक्वल टू रो L बाय A। तो रो क्या हो गया, RA बाय L। अभी L तो हमें पता है 50 सेंटीमीटर, यहाँ पे मैंने मीटर में चेंज किया हुआ है, इसे आप सेंटीमीटर में ही रहने दें, 50 सेंटीमीटर। उसके बाद आपका एरिया नहीं पता आपको, एरिया क्या होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया πr², क्योंकि रेडियस डायमीटर दे रखा है, तो रेडियस कितना हो जाएगा, डायमीटर दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा, ½ सेंटीमीटर। आप वैल्यू पुट करके इसे सेंटीमीटर में ही निकाल लें। तो ये मैंने पहले किया था बुक से देखकर, तो इसलिए ऐसे ही है, तो आप इसे सेंटीमीटर में ही निकाल लें चाहे। तो रेडियस आ जाएगा आपका हाफ। क्यों आ जाएगा ½ सेंटीमीटर, बिकॉज डायमीटर इज 1 सेंटीमीटर। आप वैल्यू पुट करें, रेजिस्टेंस दिया हुआ है, तो आपका रो की वैल्यू आ जाएगी। अब आप कहेंगे नेक्स्ट आता है कापा। कापा कैसे निकालेंगे, 1/रो से। तो कापा इज इक्वल टू 1/रो। उसके बाद आता है आपका मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी आप फॉर्मूला ये वाला यूज करिएगा, आप यही वाला यूज कीजिएगा, लैम्डा m इज इक्वल टू कापा इंटू 1000 डिवाइड बाय मोलारिटी। तो कापा सेंटीमीटर में ही आया, क्योंकि जब आप ऊपर से सेंटीमीटर में ही निकालेंगे तो यहाँ सेंटीमीटर आ जाएगा। यहाँ पे मोलारिटी आपकी ऊपर देखेंगे कितने में दे रखी है, मोलारिटी आपको दे रखी है यहाँ 0.05। तो आप ये निकालेंगे और ये मुझे सेंटीमीटर में निकालेंगे, यहाँ तो मैंने मीटर में निकाला हुआ है, तो आपका सेंटीमीटर में ये आ जाएगा, ये टू द पावर करके देख। ये आपका होमवर्क है, ठीक है। दोबारा आगे सुनिएगा क्वेश्चन ये वाला, इसमें भी ये सेल कांस्टेंट निकालना है, मतलब जी निकालना है, जी स्टार। तो जी स्टार क्या होता है, जी स्टार होता है जी इंटू जी स्टार इज इक्वल टू कापा। इस मूल्य आप करके देखिएगा, हो जाएगा। ऐसे ही उससे अगला भी आपने करना, ये मैं, हाँ जी, ये देखिएगा, ये आपको जो है
ये सेम वही है जो अभी हमने किया, इसमें 0.1 KCl सोल्यूशन दे रखा है और इसमें एक कोई 0.052 मोलार अननोन इलेक्ट्रोलाइट दिया हुआ है, तो दोनों में सेम सेल यूज हो रही है, देखेंगे सेम सेल, दोनों का G स्टार सेम होगा, तो ये दोनों क्वेश्चंस आपने करने हैं। तो जो अभी हमने किया उसको मैं वो कर देती हूँ जल्दी से, कि आपने कौन कौन से फॉर्मूले याद रखने हैं। आपने याद रखना है कापा इज इक्वल टू 1/ρ, इसको कंडक्टिविटी बोलते हैं, इसे रेजिस्टिविटी बोलते हैं या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो ये पहला फॉर्मूला है। दूसरा फॉर्मूला है R इज इक्वल टू ρL/A, है ना। और उसके बाद तीसरा आपका फॉर्मूला है कंडक्टेंस इज इक्वल टू 1/R, और उसके अगला फॉर्मूला है आपका G स्टार इज इक्वल टू L/A। देन आपका जो फॉर्मूला है वो है G स्टार इंटू G इज इक्वल टू कापा। ये समझ में आया सबको? इसको Yes, प्लीज ma'am. घर जाके करिएगा, थोड़ी नेटवर्क इशू है। आप अब बंद कर दीजिए, क्या नाम है, आयुष।